81 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूं, तस्वीरों पर नजर रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बरेली को बाबा ने बचा लिया साहब। बच गई, बाल बाल बची है बरेली, राख हो जाती बरेली। तैयारी सुनेंगे आप माथा पकड़ लेंगे, सर पीट लेंगे। 81 गिरफ्तार हो चुके हैं, 81 100 से ज्यादा को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। 200 से ज्यादा नामजद और 3000 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। फ्लैग मार्च चल रहा है। अब आप ये कहिए, बाल बाल बची बरेली, बरेली को बाबा ने बचा लिया। दगाइयों की चलती तो बरेली में कभी ना भूल पाने वाले शायद एक बहुत बड़े उपद्रव दंगे की तैयारी थी। चाहे जो 2010 में हुआ था वो आपको याद हो, अगर वैसी तैयारी थी। लेकिन कैसे यूपी पुलिस की तत्परता, यूपी पुलिस ने किस तरह से उसे नाकाम किया, उसकी पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। जिसके बाद मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं ना, वो लोग भी आई लव यूपी पुलिस कहेंगे। वो लोग भी आई लव यूपी पुलिस कहेंगे, क्योंकि उनके प्यारे शहर को बाबा की पुलिस ने बचा लिया। वो लोग भी कहेंगे आई लव यूपी पुलिस। मैं बात इतने दावे के साथ क्यों कर रहा हूं जानते हैं? मैं ना आपको ऐसा करता हूं, ये दो तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। ये दो तस्वीरों पर से नजर मत हटाइएगा बस। ये एक मस्जिद की छत, ये सड़कों पर भीड़ जमा की गई, ये दो तस्वीरें। इस तरफ अगर आप देखेंगे, यूपी पुलिस का दावा है ऐसा। ये पहली तस्वीर, ये बरेली की एक मस्जिद की छत है, ये देख रहे हैं आप, जहां लोग छत पर खड़े होकर भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, पुलिस का वर्जन बता रहा हूं, मस्जिदों की मदद से भीड़ को इकट्ठा किया गया। पुलिस के हिसाब से जमावड़े के लिए लोगों को एकत्रित, जैसे नीचे ये लोग एकत्रित हुए, ये सब यहां तक कैसे पहुंचे? पुलिस के हिसाब से जमावड़े के लिए मस्जिदों की छतों का सहारा लिया गया। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो मस्जिद की छत है, मस्जिद की छत से लोगों को मोबिलाइज, जमावड़ा इकट्ठा किया गया। और फिर ये हुआ, ये ड्रोन शॉट है। बरेली की सड़कों का हाल आप देखिए। हजारों लोग, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आई लव वाला पोस्टर। अगर मैं कह रहा हूं ये तैयारी थी, ये अगर इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम ना किए होते, अगर ना किए होते, तो आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना से परे तस्वीर होती बरेली की। इसलिए क्या क्या हो सकता था। लोग आज लिख रहे हैं आई लव यूपी पुलिस। आई लव मोहम्मद कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस भी कहिए, या आई लव महादेव कहने से पहले आई लव यूपी पुलिस कहिए, जिनकी वजह से। अच्छा हाँ, ये तस्वीर आ गई ना, अब ये फुल स्क्रीन, अब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तस्वीर ये ड्रोन शॉट है। और क्या हुआ था, कुछ है, नमाज का समय भी 12:30 से 1 है, थोड़ा शिफ्ट किया गया था। वो भी एक ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है, हालांकि उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये वो ड्रोन शॉट जिसके जरिए यूपी पुलिस का ऐसा दावा है कि साहब, मस्जिदों से लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करने में मस्जिदों से मदद ली गई। ये वो ड्रोन फुटेज पुलिस ने जारी की है। ये तस्वीरें जो हैं 26 सितंबर की है, तारीख भी ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ये 26 सितंबर की है, जब वो कट्टरपंथी भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा, उसने क्या कहा था, जुमे की नमाज के बाद आ जाओ सारे सड़कों पर, आ जाओ सारे, आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ आ जाओ, शहर में जुलूस निकालेंगे। उस वक्त मस्जिद के सामने पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जब तौकीर रजा ने भड़काया, उकसाया, खुद वो नहीं आया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने LIU या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या वो सारी रिपोर्ट के आधार पर इंटेलिजेंस, पुलिस ने तैयारी करी। पुलिस को अंदेशा था कि ये सब कुछ हो सकता है। ये देखिए ड्रोन शॉट, एक बार मुझे हटाइए स्क्रीन से, मुझे हटाइए एक बार स्क्रीन से आप। ये देखिए आप, ये वो ड्रोन ऊपर जाएगा। अब ये देखिए आप, ये वो सारी तस्वीरें हैं। ये हाल था। एक तरफ यूपी पुलिस आप देख रहे हैं, एक तरफ अब वो पुलिस के भारी इंतजाम ना होते तो क्या होता। पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम की भी खबर है, गोलियां भी चली हैं, छर्रे वगैरह सब मिले हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा पुलिस का जो दावा है कि पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी, और पुलिस की भी जो गन है उससे भी कुछ चीज
छीन ली गई थी, वो सारी एयरगन वगैरह, वो सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तैयारी बहुत बड़ी थी। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि अगर साहब पुलिस की तैयारी नहीं होती, छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं बीजेपी, छोड़ दीजिए कांग्रेस, साहब पुलिस को नमन करिए, आई लव यूपी पुलिस कहिए, क्योंकि पुलिस की वजह से ना आपका प्यारा शहर बरेली बच गया। ये दंगाई जला देते साहब। एक और ड्रोन फुटेज ये है बरेली के बिहारीपुर इलाके का। बिहारीपुर इलाके का ये भीड़ पुलिस बैरिकेड्स को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी, फिर ये टकराव वाली स्थिति हुई, क्योंकि तौकीर ने इन्हें ना कहा था कि तुम लोग पहुंचो इस्लामिया इंटर कॉलेज, वहां बुलाया था। पुलिस ने इन्हें रोका तो पुलिस के साथ ये लोग भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन उनको खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने बताया साहब कि मस्जिदों का इस्तेमाल, अब सुनिए जो पुलिस का वर्जन है, भीड़ जमा करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल हुआ, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। पूरे शहर में दंगा भड़काने की साजिश थी, ये लोग शहर में भी घुसना चाह रहे थे, पूरे शहर में दंगा भड़काने की इनकी साजिश थी। जगह जगह हजारों लोगों को बुलाया गया था, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, 55 व्हाट्सएप कॉल्स एक साथ की गई थी, वो सब तो रिकॉर्ड में है, एफआईआर में सारी चीजें हैं। और ये भी दावा है कि हजारों लोगों को ना एक साथ बुलाया गया था और बहुत सुनियोजित तरीके से बरेली शहर की फिजा खराब करने की एक कॉन्स्पिरेसी थी। एक के बाद एक 6 जगहों पर प्रदर्शन हुए, एक के बाद एक 6 एक साथ। अब आप सोचिए, जो मैंने ये लिखा है कि बरेली को बाबा ने बचाया, आई लव यूपी पुलिस, यूपी पुलिस प्रोएक्टिव नहीं होती तो क्या होता, क्या हो सकता था? ये लोग बरेली की सूरत बिगाड़ने के पूरे मूड में थे शायद। साहब खबरें तो इस तरह की भी आई थी, जो पुलिस का ही दावा था कि 390 मस्जिदों में 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की योजना थी। गणित क्या लगाया गया था कि हर एक मस्जिद से अगर 100 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो इस हिसाब से 100 गुना 40 करेंगे तो ये तो 40,000 आ जाएंगे। 40,000 लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में आ रहे हैं, लेकिन नमाज के बाद जब हर मस्जिद में अगर 100 लोगों की भीड़ जमा हो जाए तो 40,000 भीड़ आ जाती, फिर हालात खराब हो जाते। तो पूरी बरेली की पुलिस फोर्स भी उतनी भारी भीड़ को शायद बेकाबू, मतलब शायद काबू नहीं कर पाती उस बेकाबू भीड़ को। 40,000 अगर हो जाते, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब उसके सबूत भी देखिए। अच्छा एक काम करें, खुद पर खुद आप समझ जाएंगे कि बरेली को जलाने की कितनी फुल प्रूफ साजिश रची गई थी। आज क्या हुआ है, अब अगला पड़ाव सुनिए, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर भी हो गया है। हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली। बरेली पुलिस ने अब ये 2 तस्वीरें, 2 दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर कर दिया है, जिन्होंने जुमे की नमाज के दिन दंगा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक का नाम इद्रिस, ये भी तौकीर की बातों में आ गया, ये भी तौकीर की बातों में आ गया बेचारा। और ये भी देखिए इकबाल, दूसरा नाम है इकबाल। ये अच्छा, ये दोनों, मैं बेचारा क्यों कह दिया, माफ करिएगा, ये दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर अपराधी। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, ये दोनों बरेली के रहने वाले नहीं हैं। अब आप समझिए, बरेली में दंगा कराना है, उसकी प्लानिंग करी तौकीर ने, सारी चीजें की, उपद्रव कराया, लोगों को बाहर से बुलाया। बरेली से 85 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर, आपको जानकारी होगी, शाहजहांपुर, बरेली शाहजहांपुर से सटा है, वहां से हिस्ट्री शीटर बदमाशों को बुलाया गया था।